दोस्तों, अमीर बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे पर ही फोकस करें। अमीर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना है वो है हमारा ब्रेन। क्योंकि सभी के पास समान अवसर हैं। जिस भी सिटी में आप हैं, आप दिल्ली में हैं, आप बॉम्बे में हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप सिडनी में हैं, लंदन में हैं, जयपुर में या लखनऊ में, कहीं पर भी आप हैं, अपॉर्चुनिटी हर सिटी में सेम है। क्योंकि कोई ना कोई आदमी बहुत रिच है, हर सिटी में कोई ना कोई आदमी बहुत रिच है, हर सिटी में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा फेमस है, हर सिटी में कई लोग आज से नया बिजनेस शुरू करेंगे और अगले 5 साल में 50 करोड़ या 100 करोड़ का बनाएंगे। दोस्तों, तो जब हर सिटी में इन्फेक्ट है तो फिर क्यों सिर्फ कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर उसी सिटी में रहते हुए काम नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय सिंह और बातचीत का विषय है द 5 AM क्लब के एक छोटे से चैप्टर की। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। एक लंबे अरसे के बाद चित्रकार और उस महिला ने सुबह का सूरज देखा। वो दोनों अपनी आरामदायी सवारी की राह देख रहे थे और कुछ भी समय में खींचने भी लगे। कहीं उस आदमी ने उन दोनों के साथ कोई छल तो नहीं किया। किसी अनजान को ऐसा प्रस्ताव कौन देता है भला। पर तभी उन्हें दूर से बहुत खूबसूरत चमचमाती हुई गाड़ी आती हुई दिखी। वो शानदार रोल्स रॉयस आकर उनके पास रुक गई और उनमें से एक सफ़ेद धारीदार वर्दी वाला ड्राइवर बाहर आया, उन दोनों को प्रणाम किया और सामान रखने लगा। तभी उस चित्रकार ने पूछा, वो बघाल इंसान नहीं दिख रहा है? इस पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ श्रीमान, वो कभी कभी बड़े अजीब कपड़े पहनते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी विनम्रता बनी रहे। ये भी उनके विचित्र आकर्षण का हिस्सा है। कृपया याद रखें कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं, कपड़े किसी के चरित्र को व्यक्त नहीं करते। आप कल एक महान व्यक्तित्व से मिले थे जिन्हें आप बघाल कह रहे हैं। वो विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। अब चौंकने की बारी उन दोनों यात्रियों की थी। उनके चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए थे और उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंची और एक खूबसूरत निजी विमान के पास आकर रुक गई जिस पर 5 AC लिखा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ये चिन्ह 5 AM क्लब को दर्शाता है। उनका सामान उस विमान में रखने के बाद ड्राइवर ने उनसे विदा ली और श्रीमान रॉयली को अपना प्रणाम भेजा और जाते जाते बोला, मॉरिशस की यात्रा मंगलमय हो। दोनों यह सुनकर उत्साह से भर गए कि वे मॉरिशस जा रहे थे। उन्होंने यह सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रास्ते में खाते पीते ऐश करते हुए कुछ देर बाद अपने गंतव्य पर पहुंचे जहां एक गाड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक उन्हें इस ऐश की आदत सी लग गई थी, पर बाहर निकलकर वो मॉरिशस की सुंदरता देखकर दंग रह गए। उन्होंने इस सौंदर्य को अपने कैमरे में उतारना चाहा और रास्ते भर तस्वीरें खींचते हुए आए। पेड़ पौधे, पक्षी, सड़कें, वहाँ के लोग और दूर तक फैला हिंद महासागर, सब कुछ शानदार था। गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइवर ने उन दोनों को एक टैबलेट पकड़ाई जिस पर कुछ 5 नियम लिखे हुए थे। नंबर 1, व्याकुलता की लत आपके उत्पादन का अंत है। सभी महान और सफल लोग भोर से पहले जटिलता के चंगुल से अलग शांति में खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं। नंबर 2, बहाने कोई भी प्रतिभा नहीं पैदा करती, सिर्फ इसलिए कि आप पहले जल्दी उठने की आदत को स्थापित नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अभी भी नहीं कर सकते। अपना सुधार जारी रखें। याद रहे कि छोटे छोटे दैनिक सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 3, सभी परिवर्तन पहले कठिन होते हैं, बीच में बुरे और अंत में भव्य। अब जो कुछ भी आपको आसान लगता है वो आपको पहले मुश्किल लगता है। लगातार अभ्यास से सूर्य के साथ उठना आपकी रोज की आदत बन जाएगी। नंबर 4, परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको वो करना शुरू कर देना चाहिए जो 95% लोग करने को तैयार नहीं हैं। जैसे जैसे आप इस तरह जीने लगेंगे लोग आपको पागल कहेंगे। याद रखें कि एक सनकी करार दिया जाता है, महानता की कीमत चुकाने जैसा है। नंबर 5, जब आपका समर्पण करने का मन हो तब वो बिल्कुल ना रुकें, जारी रखें। आखिरकार वो गाड़ी बनी समुद्र तट पर विशाल आलीशान महलनुमा घर के गेट के पास आकर रुकी। वहाँ आसपास और घर नहीं था। दोनों यात्री तेजी से उतरे, बड़ी बेसब्री से मिस्टर रॉयली को खोजने लगे जिसे वो बेघर समझ रहे थे। आज वो दोनों उसके महल के सामने खड़े थे। अचानक उन्हें दूर समुद्र के पास एक आदमी खड़ा नजर आया जो आकाश को निहार रहा था और वो दोनों उसकी ओर लपके।
जैसे ही वो उसके पास पहुँचे और उसके कंधे पर हाथ रखा, वो बोला, अरे ये क्या? ये तो वही मंत्रमुग्ध कर देने वाले दार्शनिक गुरु और वक्ता थे जो सिर्फ एक दिन पूर्व अपने ही सभा के मंच पर धाराशायी होकर गिर गए थे, जिन्हें पूरी दुनिया स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी और जिनके भाषण सुनने के लिए लाइनें लगा करती थी। वो यूं इनके सामने खड़े थे। बातें और भी है, सुनते रहिए BKFM 9.0 पर। धन्यवाद।